students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss an essay, and the essay name is Of Studies, which is written by Francis Bacon. Francis Bacon was a great English essayist. His lifespan is 1561 to 1626. He was a great English prose writer from Elizabethan age. And this essay particular of study is in BA's first year student syllabus of MDS University of English Literature paper second. सो स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक इन हिंदी, ये जो ऐसे है ऑफ स्टडी, ये हमारे बीए फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनके सेकंड पेपर में है. आज से हमारा सेकंड पेपर स्टार्ट होता है. फर्स्ट पेपर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. तो जो ऑफ स्टडी ऐसे है वो लिखा है हमारे फ्रांसिस बेकन ने. फ्रांसिस बेकन जो हैं वो एक ग्रेट प्रोज राइटर हैं इंग्लिश के. इनका लाइफ स्पेन है 1561 से 1626 तक और एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं. इन्होंने इस ऐसे में क्या बोला है, देखो. In this essay, Bacon states his depiction of education and learning. He articulated that studies serves for delight, for ornament and for ability. This essay discusses the benefits of studying. Studying is helpful for better understanding and provides a knowledge that develops experience as well as character that grows. देखो, ये जो essay है of studies, ये इन्होंने इस पूरे ऐसे में आपको स्टडी के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में ये बताएंगे. ये बताएंगे कि पढ़ाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें उससे क्या क्या सीखने को मिलता है, बट पढ़ाई के और जो है डिमेरिट्स क्या हैं, ये हमें इस ऐसे में ये बताएंगे. जो फ्रांसिस बेकन हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये एक जो है ग्रेट प्रोज राइटर हैं एलिजाबेथन एज के. उसके अलावा इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोला जाता है, क्योंकि एक फ्रेंच के राइटर थे, मॉन्टेक कुछ नाम था उनका. उन्होंने, जो हमारे फ्रांसिस बेकन हैं, उन्होंने इनके एसेज पढ़े फ्रेंच में और उनको लगा कि मैं भी ऐसे लिखूं. किसने सोचा? हमारे बेकन ने सोचा. और पर उनको लगा कि यार इंग्लिश तो बहुत पुअर लैंग्वेज है, क्योंकि उस टाइम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज जो है वो बहुत हाई पे थी. तो फिर भी उन्होंने लिखे इंग्लिश में एसेज, बट उनको इतनी होप नहीं थी कि वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जाने जाएंगे. किसके नाम से? अपने इंग्लिश एसेज के नाम से. उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोला गया. तो उनको इतना कॉन्फिडेंस में नहीं थे वो, बट उनको जाना जाता इंग्लिश एसेज के कारण. उन्होंने अबाउट 58 एसेज लिखे, एक सीरीज़ लिखी पूरी एसेज की. उसमें से एक हमारा जो ऐसे है ऑफ स्टडी है, और उन्होंने अदर भी बहुत सारे वर्क्स लिखे. और ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अटॉर्नी जनरल थे. और इनको जो है हमारी जो क्वीन एलिजाबेथन एज है वो भी उनको लॉर्ड कीपर कुछ बोला है उन्होंने, क्योंकि इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई जब वो इनसे मिली. तो उनको लगा यार बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा है ये तो उन्होंने कुछ यंग लॉर्ड कीपर इनको बोला. उसके अलावा जो फ्रांसिस बेकन हैं उनके लिए हमारे जो अलेक्जेंडर पोप, आपने नाम तो सुना है अलेक्जेंडर पोप का, क्योंकि आपने हमारे जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस था उसमें अलेक्जेंडर पोप की पोएम पढ़ी है, तो आपको पता है. तो उन्होंने अपने एपिसल में, अब मैंने आपको एपिसल ही पढ़ाया था, सेकंड एपिसल है हमारे सिलेबस में, एपिसल में बोला है कि ही वॉज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट मैन, है ना. ये कैसे हैं? जो फ्रांसिस बेकन के लिए बोला है, क्या बोला है? वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. कि वो एक ऐसे बंदा है बेकन कि बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चमकने वाला, इन द सेंस कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है उसमें, बट ही वॉज द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड इन द सेंस कि पर इसका जो कैरेक्टर है, मतलब ये बहुत करप्टेड पर्सन थे, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और ये करप्टेड पर्सन थे. तो इनके लिए बोला कि मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, कि ये इंसान जो थे वो मीनेस्ट थे. ये किसने बोला? अलेक्जेंडर पोप ने बोला है. किसके लिए? फ्रांसिस बेकन के लिए बोला है. तो ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में इनके बारे में बता दिया. इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी ऐसे या कुछ भी आंसर प्रिपेयर करने से पहले हमें उसके जो राइटर है उसके बारे में पता होना चाहिए. अगर पोएम पढ़ते हैं तो पोएट का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए. तो ऐसे ही हमने पढ़ा है, तो इसका इंट्रोडक्शन जो है फ्रांसिस बेकन का हमें पता होना चाहिए. तो आप इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें. उसके अलावा ऐसा है कि इनको बेकन हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ एम्प्रिसिज्म. इनको एम्प्रिसिज्म भी बोला जाता है, फादर ऑफ एम्प्रिसिज्म भी. एम्प्रिसिज्म मीन्स नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. एम्प्रिसिज्म का मतलब है कि इनको नॉलेज आया किससे? एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से. और इन्होंने जो एसेज लिखे हैं वो इसी चीज़ पे लिखे हैं कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस इन्होंने किया, एक्सपीरियंस जो गेन किया, उस पर इन्होंने एसेज लिखे हैं. बेकन वॉज अ ट्रू रेनेसा मैन. ऑब्वियस बात है, ही वॉज अ ट्रू रेनेसा मैन बिकॉज ही वॉज फ्रॉम एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज इज अ पार्ट ऑफ रेनेसा एज.
He was a great essayist. Obviously, he was a great essayist. He also known as father of English essays. इनको English essays का फादर बोला जाता है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने बहुत ही अच्छे 58 essays ऑलमोस्ट लिखे थे किसका, और इनके लिए हडसन नाम के एक जो राइटर हैं उन्होंने बोला है हिज एसेज आर लोडेड विद राइपेस्ट विजडम ऑफ एक्सपीरियंस, कि इनके जो एसेज हैं वो लोडेड हैं किससे, राइपेस्ट विजडम ऑफ एक्सपीरियंस से, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी की बातें की गई है। किसने बोला है? हडसन ने बोला है। हडसन जो कि खुद राइटर थे। और बेकन wrote a series of essays in the late 1500 to early 1600. One of those essays was called Of Studies. In this essay, Bacon stated his depiction of education and learning. He articulated that studies serves for delight, for ornament, and for ability. This essay discusses the benefits of studying. Studying is helpful for better understanding and provides a knowledge that develops experience as well as करेक्टर द ग्रो। ये एक मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दिया आपको ऑफ स्टडीज़ का। अब आपको थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी, ये तो मैंने बताई थी आपको कि इनको द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट बट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड बोला है अलेक्जेंडर पोप ने। इन्होंने इस पूरे ऐसे में बात करी है मेरिट्स और डीमेरिट्स अबाउट स्टडी। स्टडी सर्च फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इनकी बहुत ही फर्स्ट लाइन है ऐसे की जो कि बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। स्टडी सर्च फॉर डिलाइट, स्टडी है वो करी जाती है खुशी के लिए। फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब होता है जो हमारी ज्वेलरी होती है ना, जो हमारे ऑर्नामेंट और ज्वेलरी क्यों पहनते हैं हम? शो ऑफ के लिए। तो यहाँ इन्होंने उसका लिटरल मीनिंग इस नहीं लेके ये मीनिंग लिया है कि जो स्टडी है वो शो ऑफ के लिए भी होती है। एंड फॉर एबिलिटी, और एबिलिटी के अकॉर्डिंग तो होती है, योग्यता के अकॉर्डिंग। तो बेकन सेज हिज एसेज आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट। वो कह रहे हैं कि मेरे एसेज जो है वो च्यूड और डाइजेस्टेड है। बेकन एक्सप्लेन दैट देयर आर 3 यूजेस ऑफ स्टडी। बेकन ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ 3 तरह की स्टडी होती है। कैसे? फर्स्ट, इट गिव्स अस डिलाइट। पहली ऐसी स्टडी जो हमें डिलाइट करती है, मतलब बहुत खुशी देती है। इन आर लिश्योर टाइम एंड प्राइवेसी वी कैन स्पेंड आर टाइम रीडिंग बुक्स। मतलब खुशी क्यों देती है? जब हम बहुत ही टायर्ड फील करते हैं, बहुत ही थके हुए फील करते हैं खुद को, और उसके बाद अगर हम कुछ अच्छी सी बुक पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। तो वो हमें क्या करते हैं? डिलाइट करती है। ठीक है। और प्राइवेसी में पढ़ते हैं, है ना, अलग से जाके अगर हम बहुत ही थके हुए हैं, किसी एक बंद रूम में हम एक अच्छी सी बुक पढ़ रहे हैं तो वो हमें खुशी देगी। उसके अलावा देखो, विच गिव अस बोथ एन्जॉयमेंट एंड एजुकेशन। ऑब्वियसली जब हम प्राइवेसी में रीडिंग करेंगे और जब हम अकेले होंगे, बुक के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमें अच्छी नॉलेज भी देगा और एन्जॉयमेंट भी देगा। सेकेंडली, रीडिंग हेल्प अस टू स्पीक एंड कम्युनिकेट विद पीपल मोर एफिशिएंटली। ये तो होता ही है, अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें लोगों के सामने बोलना आ जाता है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। अगर हम बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारी, अगर हमने बुक्स पढ़ ली तो हम कहीं भी डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज मिल गया भाई बुक से। तो हम कहीं भी किसी के सामने इन फ्रंट ऑफ एनीवन हम बात कर सकते हैं, हमें कुछ कुछ पता होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें दिमाग खाली होगा कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए। अगर हम स्टडी करते हैं तो ज़रूर हम ऐसे बन सकते हैं कि हम किसी के सामने कम्युनिकेशन कर लें, किसी से अच्छे से बात कर लें, हमारी जो एफिशिएंसी है कम्युनिकेशन की वो बढ़ जाएगी। थर्डली, स्टडीज़ हेल्प अस टू डील विद आवर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ मोर एफिशिएंटली। और ये भी होगा ऑब्वियसली, अगर हम पढ़ाई कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे या कुछ पढ़ लेंगे, तो हमें हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना आ जाएगा। अगर हमने अच्छे से पढ़ी है तो ठीक है, हमें उन लाइफ को फेस करना आ जाएगा। हमें पता रहेगा कि हमें अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। तो ये भी किससे पॉसिबल है? हम स्टडी से पॉसिबल है। अब देखो, रहा इसका टेक्स्ट, जो कि आप सबके पास ये टेक्स्ट होगा आपकी बुक में। देखो स्टूडेंट, आपको कुछ चीज़ें पता चल गई कि ऑफ स्टडी में क्या चल रहा है, फ्रांसिस बेकन कौन है, आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया। अब इसके टेक्स्ट पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।